बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। आ, आज हम बुक से एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे तो हम इसका नोट लिख के दिए थे, लेकिन बुक से भी पढ़ना ज़रूरी है। इससे भी क्वेश्चन बेस से क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग इसको देखिए। एसिड बेस एंड साल्ट है ना, तो ध्यान दीजिए। 115 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स आर नोन टू अस एट प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट वर्तमान में हम लोग कम से कम 115 है ना ऐसा एलिमेंट के बारे में जानते हैं। दीज एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड। और ये एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक दूसरे से और कंपाउंड बहुत संख्या में कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यानी बनाते, यानी एलिमेंट जो है एक दूसरे से कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। On the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified into 3 groups. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ये जो कंपाउंड है उनको 3 भाग में बांटा गया है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी तो होता ही है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी यानी रिएक्शन के आधार पर, केमिकल रिएक्शन के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया। एसिड, बेस एंड साल्ट। In this chapter, we will study all the 3 types of the compound acid, base and salt in details. इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे इन तीनों टाइप कंपाउंड्स को, एसिड को, बेस को एंड साल्ट को, है ना। इसमें भी मेटल, नॉन मेटल यानी एलिमेंट्स जो है वह कंबाइन करके एसिड, बेस, साल्ट बनाया, जिनको हम कंपाउंड कहते हैं। लेटस स्टार्ट विथ एसिड एंड बेस। तो हम लोग एसिड और बेस से स्टार्ट करेंगे। इन ऑर्डर टू नो, है ना, जानने के लिए वेदर ए सब्सटेंसेस इज ए एसिड और बेस, वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ टर्म एसिड बेस इंडिकेटर या जस्ट इंडिकेटर। दिस इज डिस्कस्ड बिलो। तो हम लोग यह जानने के लिए कि यह सब्सटेंसेस जो है एसिड है या बेस है, तो सबसे पहले हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर को जानेंगे या जस्ट इंडिकेटर को जानेंगे, है ना। तो इसी का डिस्कशन नीचे में किया गया है। इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। तो ऐसे इंडिकेटर जो एसिड और बेस को इंडिकेट करता है ना। ए इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और ए बेस। यानी ऐसा इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जो है वह एक रंग होता है ना। डाई यानी रंग होता है जो कलर चेंज करता है ना। डेट चेंज कलर, जो अपना कलर चेंज करता है। व्हेन इट इज़ पुट इनटू द एसिड और ए बेस। अगर जब इसको एसिड और बेस में रखा जाता है तो क्या करता है ये इंडिकेटर? यह इंडिकेटर एक अपना कलर को चेंज कर लेता है। तो व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर इज ए डाई, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडिकेटर? इट चेंज इट्स कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड एंड बेस, एंड इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। और यह जो इंडिकेटर है वह अलग अलग कलर देता है एसिड और बेस में। Thus an indicator tell us whether the substances we are testing is acid, acidic or basic by change its color। तो ये इंडिकेटर हमको बताता है कि ये सब्सटेंसेस जो है टेस्ट करने के बाद या एसिड है या बेस है, अपने कलर को चेंज करके। In other words, the indicator tells us whether the substances we are testing acidic or basic by change in its color. The 3 most common indicator to test for acid and base. तो यहाँ पर 3 साधारण जो इंडिकेटर है उसके बारे में बताया गया है। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फैथलीन। ये 3 इंडिकेटर का नाम दिया गया है, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फैथलीन। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी इज लिटमस, है ना। तो ये जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है जिसका एसिड और बेस को टेस्ट करने में यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, वह क्या है? लिटमस है। लिटमस कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ द लिटमस सॉल्यूशन या इन द फॉर्म ऑफ द लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर जो यूज किया जाता है एसिड बेस को जानने के लिए,
वह या तो सॉल्यूशन के रूप में होता है या लिटमस पेपर के रूप में, एक पेपर होता है जिस पर डाई होता है। इट इज़ टू टाइप, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। ये दो तरह का होता है, रेड होता है या ब्लू होता है। अब यह क्या करता है ना, यहाँ पर कलर दिया हुआ है। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ए बेस, जिसको अल्कली भी कहा जाता है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। और बेस जो है वह रेड को किस में बदल देता है, ब्लू में बदल देता है। एसिड बेस एंड साल्ट। सो ए कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इज टू टेस्ट इट विथ लिटमस एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर विच टेक प्लेस, है ना। तो बहुत ही आसान है इसको फाइंड आउट करना कि यह जो सॉल्यूशन दिया गया है वह एसिडिक है या बेसिक है। इसको हम टेस्ट करते हैं लिटमस के द्वारा और इसका कलर को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, कि कैसे ये कलर चेंज होता है। इफ़ ए ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू द रेड, है ना, अगर ये दिया गया सॉल्यूशन का जो एक बूंद है ना, अगर हम इसको ब्लू लिटमस पर डालते हैं और यह रेड हो जाता है, देन द गिवन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। तो यह क्या बताएगा, जो यह गिवन सॉल्यूशन है वह नेचर में कैसा होगा, एसिडिक होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई सॉल्यूशन आपके पास है तो उसको आप कैसे जांचेंगे कि वह एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले एक बूंद जो है हम ब्लू सॉल्यूशन को, उस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पर डालते हैं और वह अगर रेड हो जाता है तो वह क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ऑरेंज जूस, ब्लू लिटमस पर अगर हम ऑरेंज जूस डालते हैं या ऑरेंज जूस में ही ब्लू लिटमस डाल देते हैं तो कैसा हो जाता है, वह उसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है ना। तो ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज ऑरेंज जूस कंटेन एन एसिड। यानी जो भी सब्सटेंसेस या सॉल्यूशन है ना वह ब्लू लिटमस को रेड कर देता है तो क्या होगा, वह एसिड होगा। If a drop of the given solution turns red litmus to the blue, जो दिया गया सॉल्यूशन है उसका एक बूंद लेके आप रेड लिटमस पर डालिए, है ना, और वह ब्लू हो जाता है, देन द गिवन सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो उसका वह सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर में वह कैसा होगा, ब्लू हो जाएगा। और इट विल बी बेस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, caustic soda solution turns red litmus to blue, so sodium hydroxide solution is basic in nature। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक बेसिक नेचर तो होता ही है। अगर वह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है तो वह कैसा होगा, बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पर अल्कलाइन दिया हुआ है, तो अल्कलाइन किसको कहा जाता है, अल्कलाइन ऐसे बेस को कहा जाता है जो वाटर में सॉल्युबल हो, है ना। वाटर सॉल्युबल बेस को अल्कली कहा जाता है और उसका नेचर कैसा होगा, अल्कलाइन होगा। तो बेस जो है ऐसा बेस अल्कलाइन हो सकता है जो सॉल्युबल हो वाटर में। अब इट विल बी ए बेस, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में अगर रेड लिटमस डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, है ना। तो वह क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। इन अदर वर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। प्लीज नोट दैट वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। ये तो हम ऊपर में बता ही दिए कि जो वाटर में सॉल्युबल बेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको अल्कली कहते हैं। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। होज न्यूट्रल कलर इज पर्पल, जिसका न्यूट्रल कलर जो है वह पर्पल कलर का होता है ना। इट इज़ मेड इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। उसी लिटमस से नेचुरल इंडिकेटर जो है, जो नेचुरल इंडिकेटर जिसको हम लिटमस कहते हैं, वह उसका जो नेचुरल कलर होता है वह पर्पल होता है और उससे दो तरह का कलर बनाया जाता है, एक तो ब्लू लिटमस, दूसरा रेड लिटमस। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन डिटेक्टिंग कलर चेंज व्हेन एसिड बेस इज एडेड टू इट, जिसका इस्तेमाल हम एसिड और बेस को जांच करने के लिए यानी डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए
हम करते हैं। बट मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फैथलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। और ये जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फैथलीन होता है वह सिंथेटिक यानी बनाया हुआ केमिकल सब्सटेंसेस है ना। सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स केमिकल सब्सटेंसेस है, ये केमिकल से बना होता है। द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। नेचुरल कलर जो मिथाइल ऑरेंज का होता है वह ऑरेंज होता है। ये हमारे प्रैक्टिकल में है ही, स्कूल खुलेगा तो आप लोग देखिएगा इसको। द कलर चेंज विच टेक्स प्लेस इन मिथाइल ऑरेंज एज फॉलो, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, यानी मिथाइल ऑरेंज का को अगर हम एसिड में डालते हैं तो वह कैसा हो जाता है, वह मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर देता है ना। एसिड सॉल्यूशन में अगर मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो वह रेड कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेस में डालते हैं तो वह कैसा होता है, वह येलो कलर का होता है। तो इसको याद रखिए कि मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में येलो कलर का होता है। द न्यूट्रल कलर ऑफ द फिनोल्फैथलीन इज कलरलेस, और फिनोल्फैथलीन भी एक केमिकल है और इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। द कलर चेंज विच टेक्स प्लेस इन फिनोल्फैथलीन इंडिकेटर आर गिवन बिलो। अब देखो ये कैसे चेंज करता है कलर को। फिनोल्फैथलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है, कलरलेस होता है। फिनोल्फैथलीन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में यह पिंक कलर का होता है। अब है एट अनदर एसिड बेस इंडिकेटर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है ना। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन दिस चैप्टर। ऑल द मोमेंट वी विल डिस्क्राइब सम ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर इन ए लिटिल मोर डिटेल। तो एक दूसरा एसिड बेस इंडिकेटर भी पाया जाता है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, लेकिन इसको हम बाद में लेटर ऑन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और एट द मोमेंट वी विल डिस्क्राइब, अभी उस सारे मोमेंट को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सम ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर इन लिटिल मोर डिटेल। नेचुरल इंडिकेटर से जो जुड़ा हुआ है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो लिटमस को नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई, यह पर्पल कलर का होता है, पर्पल रंग होता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ द प्लांट कॉल द लाइकेन, है ना। तो यह जो है एक प्लांट से प्राप्त होता है जिसको हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन इज ए प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थाइलोफाइटा, यानी लाइकेन एक थाइलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग्स करता है। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, है ना। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन खुद होता है वह ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। देन द कलर इज पर्पल, इसका कलर पर्पल होता है। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, लेकिन एसिड में डालते इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में यह ब्लू हो जाता है। तो ये खुद ना एसिड होता है ना बेस होता है, ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस होता है ना। तो ये एसिड, लेकिन एसिड और बेस में इसका रंग चेंज होता है। टर्मरिक इज आल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, यानी हल्दी जिसको आप कहते हैं टर्मरिक, यह भी नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक कंटेंस येलो डाई, ये पीले रंग का होता है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, बेस में यह रेड कलर का होता है। साबुन वगैरह में बेस होता है, और जब आप हल्दी लगी होती है और उस पर साबुन डालते हैं तो कैसा हो जाता है, कपड़ा रेड कलर का हो जाता है ना। तो यह बेस में रेड कलर का होता है। मेनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट ए येलो स्टेन ऑफ ए करी ऑन वाइट क्लॉथ टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। जब कोई जो करी वगैरह है जिसमें हल्दी पड़ती है, सभी सब्जी में हल्दी पड़ती है, अगर वो कपड़े में लग जाता है और उस पर आप साबुन को रब करते हैं, है ना, घसते हैं, तो क्या कैसा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो साबुन है उसमें बेस पाया जाता है ना। हुई चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इन द करी स्टैंड टू रेड ब्राउन, है ना। तो इसका कारण है सॉप सॉल्यूशन जो है वो बेसिक नेचर का होता है, जो चेंज कर देता है कलर, टर्मरिक के कलर को, है ना,
या इन कढ़ी में जो रंग होता है उसको वह कैसा कलर कर देता है, रेड ब्राउन कर देता है। दिस स्टेन टर्न्स टू येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज रिंसिड विथ प्लेंटी ऑफ द वाटर। जब फिर इसको पानी से धोते हैं तो वह ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज देन द बेसिक सोप गेट्स रिमूव्ड विथ वाटर, क्योंकि यह वाटर ये जो बेसिक सोप होता है वह वाटर से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। यानी पानी में डालेंगे तो वो कलर, लाल कलर जो है वह हट जाता है। तो आप पढ़ें नेचुरल इंडिकेटर, एक तो लिटमस होता है, दूसरा टर्मरिक देखें, है ना। अब बता रहा है यहाँ रेड कैबेज यानी पत्ता गोभी, लाल कलर का पत्ता गोभी होता है वह, उसके बारे में पढ़ना। ऑब्टेन फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स इज आल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। तो रेड कैबेज भी न्यूट्रल इंडिकेटर है, बट इट इज़ रेड इन कलर। ये रेड पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता होगा, इधर नहीं पाया जाता है ये। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्टेड रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये रेड ही रहता है, बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग ए बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में अगर इसको डालते हो इस रेड कैबेज को, तो क्या हो जाता है, यह ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इसे को याद रखना है। द कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर, हाइड्रेंजिया या पिटूनिया, जेरेनियम, which change color in the presence of the acid या base also act as the indicator। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं या फ्लावर है जिसका यूज जो है वो एसिड और बेस के जानने में, है ना, या पता लगाने में हम इंडिकेटर के रूप में उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू विच टर्न पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस, है ना। तो एक ब्लू कलर का फूल होता है जिसको हम इसमें डालते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस में डालते हैं तो वह गुलाबी हो जाता है, पिंक हो जाता है। अब पढ़ रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? द टर्म ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू सेंस ऑफ द स्मेल, यानी जो स्मेल को बताता है। दो सब्सटेंसेस हो स्मेल चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑफ द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी ऐसा सब्सटेंसेस जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के स्मेल को चेंज कर देता हो, है ना, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी है। ये भी पढ़ेंगे आप लोग। ओनियन है, जैसे ये क्या कहते हैं, वैनिला है, तो ये सब इसका एक स्मेल होता है। प्याज का अपना स्मेल होता है, ऑनियन जिसको कहते हैं। वैनिला एक परफ्यूम होता है, खाना मिठाई वगैरह में दिया जाता है, तो इसका भी अपना स्मेल होता है। तो ये स्मेल चेंज हो जाता है जब एसिड और बेस में डाला जाता है। तो ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ द स्मेल। दो सब्सटेंसेस हो स्मेल चेंजेज इन एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऐसा सब्सटेंसेस जो स्मेल को चेंज कर देता है एसिड में या बेस में, तो उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूजुअली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एसिड या बेस इज एडेड टू इट। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर साधारणतः काम किस पर करता है? इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि व्हेन इज एसिड या बेस इज एडेड, यानी इसमें एसिड और बेस डाला जाएगा, देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो इसका जो अपना स्मेल है वो नहीं रहेगा, उसका पता नहीं लगाया जा सकता। अपना स्मेल जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का रहता है। ओनियन एंड वैनिला एक्सट्रैक्टेड आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ओनियन और वैनिला जो है वह ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओनियन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ओनियन का अपना स्मेल है। When a basic solution like sodium hydroxide solution is added to a cloth strip treated with onion, then the onion smell cannot be detected। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को अगर हम इस ओनियन यानी एक कपड़े में अगर हम ओनियन को लगा देते हैं, उसके रस को लगा देते हैं और उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो उसका जो ओनियन का जो स्मेल है वो डिटेक्टेड नहीं होगा। एसिडिक सॉल्यूशन like hydrochloric acid however does not destroy the smell of the onion। यानी एसिडिक सॉल्यूशन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें उसका स्मेल जो है वह रहेगा, ओनियन का स्मेल रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। दिस कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर द एसिड एंड बेस।
और इसका जो इस तरह से ये जो ओनियन है इसका यूज कैसे किया जाता है, यानी एसिड और बेस को पता लगाने में किया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो इसमें ओनियन का स्मेल जो है वह ख़त्म हो जाता है और एसिड में इसका जो स्मेल है वह रह जाता है। वैनिला एक्सट्रैक्टेड एज ए करेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल। वैनिला का अपना अच्छा स्मेल होता है। इफ़ ए बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू वैनिला एक्सट्रैक्टेड दैट वी कैन नॉट डिटेक्ट द करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द वैनिला। तो इसमें भी इसको भी अगर बेस में हम डाल देते हैं तो वैनिला का जो अपना स्मेल होता है वो पता नहीं लगता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाउएवर डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ द वैनिला एक्सट्रैक्ट। तो एसिडिक सॉल्यूशन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो एसिड जो है वह वैनिला के स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, यानी बर्बाद नहीं करता, यानी एसिड में उसका जो स्मेल है वो ही रहेगा लेकिन बेस में बदल जाता है। दिस कैन बी यूज्ड एज टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन देखिए, एनसीईआरटी का ही है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब लेना है। ऑन वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर एंड the other to contain acidic solution and basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? अब 3 टेस्ट ट्यूब लिया गया है जिसमें एक में वाटर है, एक में एसिड है, दूसरे और तीसरे में क्या है, बेस है, और आपको एक लिटमस पेपर दिया गया है ना। तो लिटमस पेपर से आप कैसे तीनों को पता लगाइएगा। तो सबसे पहले पता क्या लगाना है, तो एक तो हमको एसिड पता लगाना है, किस में एसिड है, किस में बेस है, और दूसरा क्या है, किस में वाटर, यानी किस में न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो अगर आप रेड लिटमस को, है ना, रेड लिटमस है, रेड लिटमस आपको दिया गया है, तो अगर आपको ऐसे टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिसमें उसका रंग कुछ भी चेंज नहीं होता है ना, तो वह क्या होगा, वह एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, ठीक है। ये एसिड भी हो सकता है और न्यूट्रल यानी वाटर भी हो सकता है, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ पर एक रेड लिटमस आपको दिया गया है और आपको 3 टेस्ट ट्यूब में एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस दिया गया है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले हम अगर किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी भी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, अगर उसका रंग नहीं बदलता है, वो रेड का रेड ही रह जाता है, तो 2 गो हो सकता है, 2 गो हम मान सकते हैं कि या तो उसमें वाटर में चेंज नहीं करेगा और फिर एसिड में भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम तीसरे में डालते हैं, तीसरे में डालेंगे तो उसका क्या कलर हो जाएगा, उसका ब्लू कलर हो जाएगा। तो ब्लू कलर होगा तो इसका मतलब वो बेस है ना। अब हमारे पास कैसा लिटमस आ गया, ब्लू कलर का लिटमस आ गया। अब वाटर में डालेंगे तो ब्लू कलर ही रहेगा, लेकिन अगर एसिड में डालेंगे तो वो क्या होगा, वह रेड हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि इसमें एसिड है और जो बच गया वह क्या है, वह न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। तो इस तरह से हम तीनों सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं। अब है यहाँ एसिड के बारे में। इफ वी कट ए लेमन नींबू विथ ए नाइफ एंड टेस्ट इट, हम नींबू का स्वाद को चखते हैं, काट के नींबू को नाइफ से काट के उसका टेस्ट लेते हैं। द लेमन अपियर्स टू हैव ए सावर टेस्ट, और इसका खट्टा टेस्ट होता है ना। द सावर टेस्ट ऑफ द लेमन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एसिड इन इट। तो इसका जो सावर टेस्ट होता है वो किसके कारण होता है, एसिड के कारण होता है। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन, एसिड जो है वह लेमन में ये प्रेजेंट है, विच गिव्स इट ए सावर टेस्ट इज ए साइट्रिक एसिड। क्योंकि साइट्रिक एसिड उसमें होता है इसलिए यह सावर टेस्ट होता है। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव ए सावर टेस्ट। तो एक इसका प्रॉपर्टी है कि ऐसा सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस जिसका सावर टेस्ट होता है उसको हम एसिड कह सकते हैं। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। Some of the common fruits such as the raw mango, raw grapes, lemon, orange, tamarind, इमली जिसको कहते हैं, are sour in taste due to presence of the acid in them। तो ये सब जो है, कच्चा आम होता है या
रॉ ग्रेप्स कच्चा ये अंगूर, लेमन ना, ऑरेंज, इमली, ये सब जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, इसलिए हम इसको इसमें कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड जो प्लांट मटेरियल में पाया जाता है, जो प्लांट में जो एसिड होता है, यानी हम प्लांट से जिसको प्राप्त करते हैं उसमें जो एसिड पाया जाता है वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है ना। ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली एकरिंग एसिड, सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, इसको ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। जैसे एसेटिक एसिड, ये विनेगर हुआ, साइट्रिक एसिड है ना, इथेनोइक एसिड, एसेटिक एसिड को कहा जाता है, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेस ऑफ दिस ऑर्गेनिक एसिड आर फॉलो। ये सबको हम खा सकते हैं, ये बहुत वीक एसिड होता है। एसेटिक एसिड फाउंड इन विनेगर सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट, खट्टा फ्रूट में ये पाया जाता है, सच एज द लेमन एंड ऑरेंज। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सावर मिल्क, फटा हुआ दूध में पाया जाता है या कर्ड में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड, इमली में पाया जाता है। अनराइप ग्रेप्स। ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो, वेयर फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। और फॉर्मिक एसिड जो चींटी होती है उसमें ये पाया जाता है। एंड नेटल लीफ स्टिंग, और नेटल एक इंसेक्ट है, उसमें भी पाया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है, इसलिए इसको हम खा सकते हैं। इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट, ये खाने में हार्मफुल नहीं होता है। टू ड्रिंक सब्सटेंसेस कंटेनिंग नेचुरली एकरिंग एसिड इन देम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, जैसे लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, या फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, या विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द मिनरल एसिड, यानी मिनरल खनिज पदार्थ से जो एसिड बनता है उसको मिनरल एसिड कहा जाता है। मिनरल एसिड आर मैन मेड एसिड, ये आदमी से बना हुआ है, आदमी इसको बनाता है। द 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इन तीनों एसिड को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसका रिएक्शन भी पढ़ना है। 3 मिनरल एसिड होता है, कौन कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है ना। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसको तेजाब कहते हैं। दे कैन बर्न आवर हैंड एंड क्लॉथ, यह हमारे हाथ को और कपड़े को जला सकता है। दीज एसिड शुड बी हैंडल विथ केयर, इस एसिड को बहुत सावधानी से केयर करना चाहिए। इन द लेबोरेटरी एसिड आर जनरली मिक्सड, एसिड जो है मिक्स किया जाता है विथ वाटर टू डाइल्यूट देम, डाइल्यूट बनाने के लिए उसको मिक्स किया जाता है। सच एसिड आर कॉल्ड द डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड आर लेस हार्मफुल टू अस। प्लीज नोट दैट द कार्बोनिक एसिड आल्सो मिनरल एसिड बट इट इज़ ए वीक एसिड। तो कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है, कंसनट्रेटेड एसिड का अर्थ हो गया जिसमें वाटर की मात्रा कम हो, है ना, और डाइल्यूट एसिड हो गया जिसमें वाटर की क्वांटिटी जो है वह ज़्यादा हो। डाइल्यूट एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन कंसनट्रेटेड एसिड बहुत ही डेंजरस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एसेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड ये सब वीक एसिड है। इट ऑब्वियस दैट ऑल द मिनरल्स एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना भी मिनरल एसिड होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओनली 1 मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो है वह वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक, स्ट्रॉन्ग एसिड को नहीं खाया जाता है, बहुत ही वह खतरनाक होता है। इवन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक, लेकिन डाइल्यूट उसका डाइल्यूट भी बना के अगर उसको पिया जाए तो बहुत खतरनाक होता है। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक,
है ना। ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वीक एसिड का वह सेफ होता है पीने में। बीइंग वीक ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसेटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड आर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट। इसका उपयोग फूड में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ द विनेगर इज यूज इन मेकिंग पिकल्स एंड टमाटो केचप. Tartric acid is used in baking powder, whereas carbonic acid is used in fizzy soft drink and soda water. The reason for some acid being strong and other being weak will be explained later in this chapter. तो ये जो एसिडिक एसिड होता है इसको हम अचार बनाने में या टमाटर का केचप बनाने में यूज़ किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड जो है वह बेकिंग पाउडर में के रूप में यूज़ किया जाता है, वह कार्बनिक एसिड जो है वह सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है, सोडा वाटर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ दिया है कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of the water in it. तो concentrated acid ऐसे एसिड को कहते हैं जो कि जिसमें बहुत कम मात्रा में वाटर होता है ना. मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ द वाटर, बहुत कम नहीं के बराबर होता है. द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज डिक्रीज बाय एडिंग मोर वाटर टू इट, है ना. द कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड इज डिक्रीज, बहुत कम वाटर का उपयोग करके इसको बनाया जाता है. व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड देन डाइल्यूट एसिड इज फॉर्म. और जब आप एसिड में वाटर को मिला देते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह डाइल्यूट बन जाता है. डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेंस मच मोर ऑफ वाटर इन इट. यानी डाइल्यूट एसिड का अर्थ हो गया कि इसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है. A dilute acid is obtained by mixing the concentrated acid with water. और dilute acid जो होता है वह बहुत ज़्यादा वाटर का मात्रा इसमें मिला के बनाया जाता है. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसनट्रेटेड एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना. तो ये जो प्रोसेस है कंसनट्रेटेड एसिड को के साथ वाटर, कंसनट्रेटेड एसिड के साथ अगर वाटर को हम मिलाते हैं तो काफ़ी एक्सोथर्मिक हो जाता है. सो व्हेन ए कंसनट्रेटेड एसिड एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व. यानी हम एसिड में अगर वाटर को मिला देते हैं तो बहुत हीट उससे निकलता है. द डाइल्यूशन ऑफ द कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाई एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्ट्राइंग, नॉट बाई एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड. तो कहता है कि आप अगर ये जो एसिड होता है अगर उसमें वाटर को मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है, यानी बहुत मात्रा में हीट निकलती है और बर्तन भी टूट सकता है, आपका हाथ वगैरह जल सकता है. अगर इसको डाइल्यूट बनाना है तो इसको वाटर में हम एसिड को मिलाते हैं, है ना. द डाइल्यूट ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाई एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली, है ना. वाटर में डाल के इसको मिलाते हैं तब यह डाइल्यूट एसिड बनता है. व्हेन ए कंसनट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर प्रिपेयरिंग ए डाइल्यूट एसिड देन द हीट इज इवॉल्व ग्रेजुअली द इजली एब्जॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर. अगर उसको डालिएगा कंसनट्रेटेड एसिड में, अगर वाटर को डालते हैं तो बहुत मात्रा में हीट निकलता है. इफ़ हाउएवर वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट, है ना. अब वाटर में अगर एसिड को मिलाते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत कम हीट निकलता है ना. दिस हीट चेंज सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस या क्लॉथ एंड कॉज एसिड बर्न्स. इवन द ग्लास कंटेंट में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव. तो इस तरह एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाता है. अब है प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, यानी एसिड हैव सावर टेस्ट. इसका टेस्ट कैसा होता है, सावर टेस्ट होता है. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, या ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है. एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. अब इसके रिएक्शन है. व्हेन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर वी गेट द एसिड सॉल्यूशन. जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो इसको एसिड सॉल्यूशन कहा जाता है. सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दैट एसिड सॉल्यूशन एलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और इससे एसिड से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करता है। एसिड में अगर वाटर मिलाया जाता है, यानी वाटर में अगर एसिड को मिलाया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है, तो वह आयन जो है वह प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें बहने लगता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और साल्ट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक मेटल देन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। अगर यह मेटल है, Zn मेटल है और H2SO4 से करता है, तो यहाँ पर वह ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, अलग कर रिप्लेस कर देता है। In this reaction, zinc metal displaces hydrogen from sulfuric acid and this hydrogen is evolved as a hydrogen gas. Most of acid react with metal to form salt and evolve hydrogen gas. तो बहुत सारा जो एसिड है वह मेटल से रिएक्ट करके साल्ट तो बनाता ही है और हाइड्रोजन गैस भी निकालता है। दिस शो डैट हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड, यानी जितना भी एसिड है वह सभी में हाइड्रोजन होता है। The reaction of dilute sulfuric acid with zinc metal to show the formation of the hydrogen gas. और यह जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इसमें जिंक मेटल को डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलता है ना। तो यहाँ पर दिखा है, टेक ए फ्यू पीसेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए बॉइलिंग ट्यूब एंड एडेड वाटर 5 ml ऑफ ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। तो इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक का टुकड़ा लेके अगर उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक का जो टुकड़ा है उसके ऊपर में बबल्स निकलती यानी बुलबुला निकलना शुरू होता है। पास द गैस बीइंग फॉर्म थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन टेकन इन थ्रू मीन्स ऑफ द ग्लास डिलीवरी गैस फिल्ड बबल्स आर फॉर्म्ड इन ए सॉफ्ट सॉल्यूशन विच राइज इनटू द एयर। और उसमें थोड़ा साबुन का जो ये सॉल्यूशन डालते हैं तो गैस जो है पूरा बुलबुला से वो टेस्ट ट्यूब को भर देता है ना।